साथियों, आज बात करते हैं शिवलिंग के बारे में। आखिर शिवलिंग को गुप्तांग की संज्ञा क्यों दी गई? वास्तव में शिवलिंग का क्या अर्थ है और कैसे इसका गलत अर्थ निकालकर हिंदुओं को भ्रमित किया गया? साथियों, कुछ लोग शिवलिंग की पूजा की आलोचना करते हैं। छोटे छोटे बच्चों को बताते हैं कि हिंदू लोग लिंग और योनि की पूजा करते हैं, क्योंकि उन मूर्खों को संस्कृत का ज्ञान ही नहीं है। संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है और इसे देववाणी भी कहा जाता है। वास्तव में लिंग का अर्थ संस्कृत में चिन्ह या प्रतीक होता है, जबकि जननेंद्रिय को संस्कृत में शिशिन कहा जाता है। इसके अनुसार शिवलिंग का अर्थ हुआ शिव का प्रतीक, पुरुष लिंग का अर्थ हुआ पुरुष का प्रतीक, इसी प्रकार स्त्रीलिंग का अर्थ हुआ स्त्री का प्रतीक और नपुंसक लिंग का अर्थ हुआ नपुंसक का प्रतीक। अब यदि जो लोग पुरुष लिंग को मनुष्य की जननेंद्रिय समझकर आलोचना करते हैं, तो वे बताएं कि स्त्रीलिंग के अनुसार स्त्री का लिंग होना चाहिए, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि स्त्रीलिंग का अर्थ है स्त्री का प्रतीक। शिवलिंग का अर्थ लिंग या योनि नहीं होता। दरअसल यह गलत फहमी भाषा के रूपांतरण और मलेच्छों यवनों के द्वारा हमारे पुरातन धर्म ग्रंथों को नष्ट कर दिए जाने के कारण उत्पन्न हुई है और बाद में षड्यंत्रकारी अंग्रेजों के द्वारा इसकी व्याख्या से उत्पन्न हुआ है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक ही शब्द के विभिन्न भाषाओं में अलग अलग अर्थ निकलते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हम हिंदी के एक शब्द सूत्र को ही ले लें तो सूत्र का मतलब डोरी या धागा होता है, लेकिन गणितीय सूत्र कोई भाष्य अथवा लेखन भी हो सकता है, जैसे कि नारदीय सूत्र, ब्रह्म सूत्र इत्यादि। उसी प्रकार अर्थ शब्द का भावार्थ संपत्ति भी हो सकता है और मतलब मीनिंग भी होता है। ठीक बिल्कुल उसी प्रकार शिवलिंग के संदर्भ में लिंग शब्द से अभिप्राय चिन्ह, निशानी, गुण, व्यवहार या प्रतीक है। ब्रह्मांड में दो ही चीजें हैं, ऊर्जा और पदार्थ। हमारा शरीर पदार्थ से निर्मित है और आत्मा ऊर्जा है। इसी प्रकार शिव पदार्थ और शक्ति ऊर्जा का प्रतीक बनकर शिवलिंग कहलाते हैं। ब्रह्मांड में उपस्थित समस्त ठोस तथा ऊर्जा शिवलिंग में निहित है। वास्तव में शिवलिंग हमारे ब्रह्मांड की आकृति है। शिवलिंग भगवान शिव और देवी शक्ति पार्वती का आदि अनादि एकल रूप है तथा पुरुष और प्रकृति की समानता का प्रतीक भी है। अर्थात इस संसार में न केवल पुरुष का और न केवल प्रकृति का वर्चस्व, अर्थात दोनों समान ही हैं। आइए अब बात करते हैं योनि शब्द पर। मनुष्य योनि, पशु योनि, पेड़ पौधों की योनि, जीव जंतु योनि। योनि का संस्कृत में प्रादुर्भाव, प्रकटीकरण अर्थ होता है। जीव अपने कर्म के अनुसार विभिन्न योनियों में जन्म लेता है, किंतु कुछ धर्मों में पुनर्जन्म की मान्यता नहीं है। बेचारे नासमझ हैं, इसीलिए योनि शब्द के संस्कृत अर्थ को नहीं जानते। जबकि हिंदू धर्म में 84 लाख योनि बताई जाती हैं, यानी 84 लाख प्रकार के जन्म हैं। अब तो वैज्ञानिकों ने भी मान लिया है कि धरती में 84 लाख प्रकार के जीव इत्यादि होते हैं। पुरुष और स्त्री दोनों को मिलाकर मनुष्य योनि होती है। अकेले स्त्री या अकेले पुरुष के लिए मनुष्य योनि शब्द का प्रयोग संस्कृत में नहीं किया जाता। तो कुल मिलाकर अर्थ यह है, लिंग का तात्पर्य प्रतीक से है। शिवलिंग का मतलब है पवित्रता का प्रतीक। दीपक की प्रतिमा बनाए जाने से इसकी शुरुआत हुई। बहुत से हठ योगी दीप शिखा पर ध्यान लगाते हैं। हवा में दीपक की ज्योति टिमटिमाती है और स्थिर ध्यान लगाने की प्रक्रिया में अवरोध उत्पन्न करती है। इसलिए दीपक की प्रतिमा स्वरूप शिवलिंग का निर्माण किया गया, ताकि निर्विघ्न एकाग्र होकर ध्यान लग सके। लेकिन कुछ विकृत मुगल काल व गंदी मानसिकता वाले गोरे अंग्रेजों के गंदे दिमागों ने इसमें गुप्तांगों की कल्पना कर ली और झूठी कहानियां बना ली, और इसके पीछे के रहस्य की जानकारी न होने के कारण अनभिज्ञ भोले भाले हिंदुओं को भ्रमित कर दिया। आज भी बहुतायत हिंदू इस दिव्य ज्ञान से अनभिज्ञ हैं।
हिंदू सनातन धर्म व उसके त्यौहार विज्ञान पर आधारित हैं, जो कि हमारे पूर्वजों, संतों, ऋषियों, मुनियों, तपस्वियों की देन है। आज विज्ञान भी हमारी हिंदू संस्कृति की अद्भुत हिंदू संस्कृति व इसके रहस्यों को सराहनीय दृष्टि से देखता है, वह इसके ऊपर रिसर्च कर रहा है। इसीलिए मेरी सभी शिव भक्तों, हिंदू सनातन प्रेमियों से करबद्ध प्रार्थना है कि शिवलिंग के बारे में ये जो महत्वपूर्ण जानकारी है, इसे अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि सभी सनातन धर्म के प्रेमियों को शिवलिंग की वास्तविकता के बारे में पता चल सके, और जो प्राचीन समय में शिवलिंग को लेकर के इतनी भ्रांतियां फैला दी गई हैं, उनसे लोग बाहर आ सकें और सच्चे अर्थों में भगवान शिव शक्ति की पूजा अर्चना कर सकें, दिव्य ज्ञान प्राप्त कर सकें। जय जय श्री राधे।